बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की ड्राई सब्ज़ी। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आलू और बैंगन की क्या खुसूसियात हैं, किन लोगों को खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए, और इसको किस तरह से बनाएं कि इसके अंदर जो एक नुकसान है उसको दूर करके इसको हेल्थी बना लिया जाए अपने लिए, और इतना मज़े का बनाया जाए कि सब घर वाले इसको बड़े शौक से खाएं और बार बार आपको इस डिश को बनाने की फरमाइश भी करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत, खुशबाश और मज़े में होंगे। चैनल पे आप सबको वेलकम। बैंगन एक बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली और मशहूर सब्ज़ी है, लेकिन इसके अंदर एक नुकसान भी है। बैंगन की तासीर जो है वो गर्म और खुश्क है, तो इसको, इसकी गर्मी और खुश्की को हम किस तरह से दूर करके इसको मोतदिल सब्ज़ी और फ़ायदेमंद सब्ज़ी अपने लिए बना सकते हैं, वो आप वीडियो में जानेंगे। और इसमें 2 मैं मसाले ऐसे ऐड करूँगी जो नॉर्मली इसमें नहीं डाले जाते, लेकिन वही मसाले इसको फ़ायदेमंद बनाएँगे और इसके नुकसान वाली चीज़ को दूर करेंगे और हमारे लिए इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्थी बना देंगे। तो आइए चलते हैं बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बैंगन जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर किसी को मैदे में गैस वग़ैरह की शिकायत हो, तो बैंगन का इस्तेमाल बहुत ही मुफ़ीद होता है। इसके अलावा लोगों को ज़्यादा बलगम वग़ैरह बनती है, यानी रेशा बनता है, उनके लिए भी बैंगन का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। बैंगन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2 और विटामिन सी काफ़ी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दूसरी सब्ज़ी आलू है। आलू बहुत ही मशहूर सब्ज़ी है, तो इसका बहुत ज़्यादा हर मुल्क में इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हमारे यहाँ इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, गोश्त में डाला जाता है, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आलू को खाया जाता है। तो बच्चों की परवरिश के लिए आलू जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, दुबले-पतले अफ़राद के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये याद रखें कि आलू बहुत देर से हज़म होता है, तो इसको गरम मसालों वग़ैरह के साथ बनाना चाहिए। आलू गुर्दे की पथरी को दूर करता है। लोगों को जोड़ों का दर्द और शुगर है, उनको आलू से परहेज़ करना चाहिए। तो हम इस तरह से आलू को लंबाई में काटेंगे, क्योंकि हमारे बैंगन जो हैं वो लंबाई वाले साइज़ के हैं। गोल बैंगन भी होते हैं, बहुत बड़े-बड़े भी होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन हम यहाँ पे लंबाई वाले बैंगन इस्तेमाल करेंगे। उनको लंबाई के साइज़ में काटेंगे, तो आलूओं को भी हम इस तरह से लंबाई के साइज़ में काटेंगे। इन दोनों चीज़ों को काटने के बाद आपने फ़ौरन पानी में डालते जाना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे 2 प्याले रखे हुए हैं, क्योंकि बैंगन को इकट्ठा आपने नहीं डालना कुक होने के लिए, तो इनको काट के भी हम 2 अलग-अलग प्यालों के अंदर डालेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि मैं इनको किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। इस रेसिपी में आलू पहले कुक होगा और बैंगन बाद में। आलू जल्दी कुक नहीं होता, ज़्यादा टाइम लगाता है, और बैंगन बहुत जल्दी कुक हो जाता है। हम इस रेसिपी में इसको मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बैंगन को भी आप देख सकते हैं कि मैंने लंबाई की शेप में काट लिया है और पानी के अंदर इनको डाल दिया है। जो वाइट वाला हिस्सा है उसको कोशिश करें पानी में अंदर की साइड पे डालें। अब यहाँ पे हमने एक पैन रख दिया है जिसमें मैं सरसों का तेल लूँगी। बैंगन को कभी भी रिफाइंड ऑयल में मत बनाएँ, आप यकीन जानें कि बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट होता है। सरसों के तेल में बैंगन इंतहाई लज़ीज़, इंतहाई खुशबू वाला और मज़े का बनता है। जैसे आप जानते हैं कि सरसों का तेल जो है उसकी बहुत तेज़ सी स्मेल होती है, जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आँच के ऊपर इसको थोड़ा-सा कड़कड़ाएँगे, ताकि जो झाग और स्मेल है वो दूर हो जाए। मैंने तकरीबन 2.5 टेबलस्पून ऑयल के ले लिए हैं, और कढ़ाई में इसको इस तरह से अच्छा-सा गरम करना है। इसका ज़रा धुआँ निकलेगा, और ये तेल जो है सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनाता है। तो इस तरह से जो ही इसकी झाग सी ख़त्म होगी, तो हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलूओं को मैंने अभी-अभी पानी से निकाल के तो स्ट्रेनर में डाल दिया है। अभी हमारा ऑयल जो है जब तक ठंडा होता है, तो हम यहाँ पे कूट लेंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च। अब आप कहेंगे कि पेस्ट क्यों नहीं हम डाल सकते? तो यकीन जानिए कि जो कूटा हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च है, वो जब अपने जूस रिलीज़ करते हैं, तो उनका एक बहुत ही मज़े का
टेस्ट निकलता है और बहुत अच्छा-सा इनका टेक्सचर आता है सब्ज़ी के अंदर। तो इस तरह से कूट लीजिए इन तीनों चीज़ों को। इतनी देर में हमारा ऑयल जो है वो उसकी हीट जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और उसमें हम आलूओं को शामिल कर लेंगे। यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें जो हैं वो कूट चुकी हैं। ऑयल भी हमारा उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो चुका है। अब हम आलूओं को इसमें शामिल करेंगे और इसको चम्मच चलाते हुए थोड़ी देर तक इसी तरह भूनेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हमने ढक्कन डालना है। ढक्कन डाल के आलूओं को तकरीबन आपने 85 टू 90% तक गला लेना है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ हमने डालनी है जो बैंगन के मिजाज को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बैंगन के नुकसान को दूर करने के लिए। तो जब वो डालेंगे तो आलूओं का ऑलरेडी कुक होना ज़रूरी है, सिर्फ 10% उसमें हम गलाएंगे। तो यहाँ पे ढक्कन में हमने आलूओं को इसकी स्टीम के अंदर और ऑयल के अंदर अच्छी तरह से भून लिया है और अब ऑयल को साथ मत निकालिए, सिर्फ आलू जो हैं उनको निकालिए और ऑयल कढ़ाई के अंदर रहेगा जिसमें हम अपनी बाकी कुकिंग करेंगे, किस तरह से हेल्थी सी कुकिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 3 प्याज ले लिए हैं, प्याज़ों को भी इसी तरह लंबा-लंबा काट लूँगी और इसको ऑयल में शामिल कर देंगे और हल्की आँच पे दम के ऊपर इनको गलाएँगे। जब तक हमारे आलू हो रहे हैं, प्याज भी कट चुके हैं और यहाँ पे मैं 2 टमाटर लंबाई के शेप में काट लूँगी, क्योंकि हमारी सारी सब्ज़ी जो है वो एक ही शेप में कटनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, अगर आप क्यूब्स काटते हैं तो सब सब्ज़ी जो है वो क्यूब्स में ही काटें, वो देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है और कुकिंग का जो टाइम और प्रोसेस होता है वो बड़ा अच्छा रहता है। साथ-साथ हम अपने जो प्याज़ हैं उनको भी चेक करते रहेंगे, जल ना जाएँ और अच्छे तरीके से कुक हों। हल्की आँच पे कुक होंगे तो इनका मसाला बड़ा अच्छा-सा बनेगा, ये फ़ौरन उसमें गल जाएँगे और इसका एक अच्छा-सा पेस्ट बन जाएगा। इसको पीसने की या ग्राइंड करने की हमें ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हाँ, अगर वक़्त की कमी है या वक़्त बचाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी तेज़ आँच पे भी करके तो इसको ग्राइंड कर लें या पीस लें, जैसे भी आप पसंद करें। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी हींग शामिल करूँगी, प्याज़ों को साइड पे कर दिया ताकि हींग को अच्छा-सा भुनाई मिल जाए ऑयल के अंदर। इस तरह से बिल्कुल थोड़ी-सी हींग मैंने डाली है। अब थोड़ी-सी कसूरी मेथी को हाथों की मदद से थोड़ा इस तरह से रगड़ के तो वो भी शामिल कर लें अपने प्याज़ों के अंदर। अब हमने जो तीनों यहाँ पे चीज़ें कूटी थी, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, उसको शामिल करके 2 से 3 मिनट भूनेंगे प्याज़ों के साथ। मसाला रेडी हो चुका है, बैंगन को पानी से निकाल के स्ट्रेट हम कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे ताकि मॉइस्चर भी थोड़ा-सा इसके अंदर चला जाए बैंगन के साथ, जो इस हमारी कुकिंग प्रोसेस जो है उसमें हेल्प करेगा। बैंगन को यहाँ पे आप स्टर करेंगे और फिर ढक्कन दे देंगे ताकि मसाला और बैंगन अच्छी तरह से भुन के तो नरम भी पड़ जाए। तो इसके बाद बीच-बीच में आपने इसको चलाते भी रहना है, चेक करते रहना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हमारे बैंगन जो हैं वो तकरीबन यहाँ पे मोस्टली गल चुके हैं। लेकिन अभी उससे पहले थोड़ा-सा बैंगन को मज़ीद हमने कुक करना है ढक्कन दे के और इसके बाद हम मसाले शामिल करेंगे, सूखे मसाले जिनमें सूखा धनिया, हल्दी, नमक और मिर्च है। और मसाले आपने अपनी पसंद से, अपने हिसाब से इसको जितना आपने तीखा बनाना है या स्पाइसी बनाना है, जितना आप नमक आपके घर में आदत है सबको खाने की, उस हिसाब से डालेंगे। हल्दी हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है, 2 टीस्पून सूखा कुटा हुआ धनिया डाल दिया। इसको हल्का-सा आप यहाँ पे चलाएँगे चम्मच के साथ और इसको भूनेंगे तकरीबन डेढ़ 2 मिनट तक और कच्चापन इनका मसालों का दूर करने के लिए। और उसके बाद इसको फिर हम 2-3 मिनट के लिए ढाँप देंगे। अब हम इसमें एक ऐसी चीज़ मिक्स करेंगे जो आम तौर पे लोग इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम लोग जानते हैं कि बैंगन के नुकसान को दूर करने के लिए योगर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। बैंगन को योगर्ट के साथ कुक करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आलू को 85 टू 90% तक आपने गला लेना है। योगर्ट में मिक्स होने के बाद आलू का कुकिंग का जो अमल होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। सो 90% आलू को गलाया हुआ होना चाहिए और इसी तरह बैंगन को भी 80 से 90% और
फिर इस तरह से हमने 4 टेबलस्पून यहाँ पे फेंट के दही को शामिल किया। इसको अच्छे तरीके से आपने चलाते हुए स्पून को तो इसको कुक करना है ताकि ये फट ना जाए। हल्की आंच के ऊपर आप जब शामिल करें तो आंच को बिल्कुल हल्का कर लीजिए। स्पून को मुसलसल चलाइए और जब कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो तो उसके बाद दही के फटने का चांस नहीं होता। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दही को भी भूनना है और थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ढाई 3 मिनट 4 मिनट। उस दौरान आपका योगर्ट जो है वो अच्छी तरह से भून के मसाले में शामिल हो जाएगा। तो इसके बाद हम अपने पोटैटो जो हैं इनको शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि आलूओं के साथ तमाम मसाला जो है वो लग जाए और तमाम जायके जो हैं वो पूरी सब्ज़ी में इक्वल हो जाएँ। और साथ ही हम यहाँ पे जो लंबाई में काटे हुए टमाटोज़ हैं 2, वो शामिल कर देंगे। भुनाई जो चूँकि पहले से ही हम कर चुके हैं, आलूओं की भी और बैंगन की भी, जो मसाले थे उनकी भी, और योगर्ट भी यहाँ पे भुन चुका है। तो अब हम थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप। और अगर आपने इसको थोड़ा-सा रनी बनाना है, थोड़ा शोरबे टाइप का बनाना है, तो आप इसी स्टेप के ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा पानी मिक्स करेंगे, जितना आपने इसको शोरबे वाला बनाना है। और अगर ड्राई सब्ज़ी बनानी है जैसे कि मैंने बनाई है, तो आप इसमें आधा कप ही शामिल करेंगे और फिर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके तो इसके ऊपर ढक्कन डाल के तो हल्की आँच के ऊपर कुक करेंगे। जी, तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट गुज़र चुके हैं हमारे बैंगन और आलूओं की सब्ज़ी को कुक होते हुए। अब हम एक और सीक्रेट मसाला यानी भुनी कुटी हुई सौंफ यहाँ पे शामिल करेंगे, जो कि इसको बहुत ही हल्का-फुल्का सा बनाएगी, बहुत ज़ूद हज़म बनाएगी, क्योंकि आलू जो है वो बहुत देर से हज़म होता है और मैदे पे बहुत भारी लगता है। तो सौंफ का इस्तेमाल एक तो खुशबू देगा, टेस्ट को बहुत एनहांस करेगा, और दूसरा आलूओं के इस रोग को ख़त्म करेगा और जल्द इसको हज़म करने में हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमारे आलूओं की सब्ज़ी जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही कलरफुल सी, बहुत नाइस सी बन के रेडी हुई है। यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्च है, ये खाने वाली हरी मिर्च है, इसमें तेज़ी बिल्कुल नहीं है। धनिये को और हरी मिर्च को थोड़े से बटर के साथ और टमाटरों के साथ हल्का-सा 2 से 1.5 से 2 मिनट कुक किया था, और इसको एक बघार की तरह यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और टमाटर, जो कि सब्ज़ी को बहुत ही कलरफुल सा बना रहे हैं। बहुत एपेटाइटिंग लग रही है ये, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बन के रेडी हुई थी। यकीन जानिए कि एक रोटी अगर आप खाते हैं तो आप 2 रोटी खाने की ख्वाहिश करेंगे, ये इतने मज़े की सब्ज़ी बन के तैयार होती है। ज़रूर बनाइएगा और अपनी फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएँगे तो मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। इसमें मैं कुछ मालूमात देने की कोशिश करती हूँ सब्ज़ियों के बारे में, या जो कुछ भी मैं कुक करती हूँ, तो वो मालूमात बाकी लोगों तक भी, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठाएँ। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें एहसास होता है कि आप चैनल के ऊपर आए हैं, चैनल को विज़िट किया है, यानी आपकी प्रेज़ेंस का एहसास होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फ़रमा के दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ लाने की कोशिश करती हूँ। मैं कहाँ तक कामयाब हूँ ज़रूर मुझे बताइए। कोई रेसिपी आप जो चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ। मिलते हैं किसी और अमेज़िंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।